जय जय नमोस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शाश्वतम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं इति दर्शितं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियान्विताय मार्गणाहो जीवकी जो खोजेनि लोकत्रय काल में अनुभव करो सभी अनुभव करो सब। पहले अपन लोगों ने द्रव हमारी जितनी कहानी शुरू होगी जीव पर शुरू होगी और जीव पर ही लिखा कुछ भी नहीं है। सब जगह जीव ही जीव पढ़ाया है। सब जगह जीव जीव मीठे का शौकीन हो सब चीज़ में मीठा मीठा दिखाई देता है उसको। ऐसे ही यहाँ तो जीव के शौकीन को सब जगह जीव ही जीव दिखाई देता है। जहाँ पढ़ो वहीं से जीव। नंबर आप लोगों के आ गया देख लेंगे आप लोगों ने। तो इसके अंदर जो अंजलि जी हैं बुआ जी हैं इनके तो 100% नंबर है। दोनों के अच्छा दोनों तैयारी करी। बहुत बढ़िया दोनों के लिए तालियां बस सब लोग बजा रहे भाई एक बार। बढ़िया तैयारी तुम बढ़िया करा अच्छा पेपर दिया है ना। और ललित जी के 96% नंबर हैं। उनका भी अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा ललित जी का। उनके भी तालियां भैया ललित जी का बढ़िया तैयारी रही। अच्छी बात है। और सपना का कितने परसेंट नंबर थे। एक 94। हाँ इनका एक क्वेश्चन गलत हुआ एक ने छोड़ दिया और एक ने क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें मैंने एक नंबर दिया जो गलत हो गया। बाकी 94 नंबर है कि अच्छा नंबर इनके भी बढ़िया अच्छा तालियां। है, सबके नब्बे निकलते और हैं। मोती रानी जी के 40 नंबर 92%। अच्छी तैयारी उनकी भी रही बढ़िया। भले ही कम हैं पेपर देने वाले लेकिन भैया जो हैं महाभाग्यशाली हैं। मोक्ष मार्ग में बढ़ने का तो महाभाग्यशाली को प्राप्त होता है मौका। मंदिर जाने का स्वाध्याय जुड़ने का स्वाध्याय पढ़ने का चिंतन करने का पेपर देने का ये काम दुर्लभ में दुर्लभतम है। संसार के काम तो बड़े आसान है भोगी जीव को मुंह लगा ही लेता है। मुंह अपने काम तो स्वयं स्वयं करा ही लेता है। रोटी ना खाओ एक टाइम तो ऐसा लगता है खाना नहीं खाया खाना नहीं खाया खाना खाओ भैया। पानी नहीं पता है बलपूर्वक अपने आप को सही बात स्वाध्याय में लगाना इस काल के अंदर अति दुर्लभ काम है। सबसे दुर्लभ काम इसलिए तब कहा तब स्वाध्याय को तब कहा जो जो स्वाध्याय कर रहे हैं सुन रहे हैं सुना रहे हैं सब तब कर रहे हैं। अपन लोग सोचते हैं कि हाथ पाथ रख के बैठ के भैया जंगलों के अंदर और तब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है स्वाध्याय कर रहा तब कर रहा है। तब का प्रयोजन क्या है। तब का प्रयोजन है कर्मों की निर्जरा। तप से कर्म निर्जित हो जाते हैं। ऐसे स्वाध्याय तप है। स्वाध्याय के द्वारा कर्म निर्जरित है। हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा ज्यादा समय स्वाध्याय में चिंतन में देना ही चाहिए। उससे कर्म निर्जर को प्राप्त होते हैं। अपन लोग पढ़ रहे हैं सम्मत का वर्णन। जीव है और जीव का देखना है जीव का श्रद्धान है। दो चीजें हैं जीव तो सब हैं। सब जीव हैं सृष्टि के अंदर। आवाज कट रही है। बंदी हो गई अब तो बिल्कुल। हम्म। आ रही है भाई। अब आई हाँ है। अब आ रही है। हम्म। हम इस जगत के अंदर सब जीव हैं। लेकिन जीव होने के बाद भी अपना श्रद्धान नहीं करते। अपना श्रद्धान ना करने से परसमय रूप होते हुए मिथ्या दृष्टि होते हैं और संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। एक कोई बिरला जीव होता है जो अपने जीव की श्रद्धा करता है अपनी श्रद्धा करता है अपने को जानता है। वरना अनंत जीव तो कर्मों को ही अपना जानते हैं कर्मों के उदय को ही अपना स्वरूप मानते रहते हैं। और मिथ्या दृष्टि होते हुए संसार में भ्रमण करते रहते हैं। पुण्य पाप के परिणाम करते हैं और पुण्य पाप के परिणाम से कर्म को बांधते हैं। और कर्म के उदय को भोगते हैं और भोगते हुए संसार में भ्रमण करते रहते हैं।
चलो अपन लोग चल लेते हैं सम्यक माणा के ऊपर। सम्यक माणा के ऊपर हमने बताया था आपको कि सम्यक माणा ने सम्यक के द्वारा जीव की खोज, इसके अंदर 99 गाथाएं हमारी थी, 561 से लेकर 659 तक। तो इस तरह 99 गाथाओं के द्वारा का प्रकरण चल रहा था, जिसके अंदर अपन लोग कहाँ तक आ गए थे? 7 तत्वों का द्रव्य का स्वरूप पढ़ लिया अपन लोगों ने, पदार्थ का स्वरूप पढ़ लिया था, है ना? तत्व का इससे भी आगे थे भैया जी, सकल विकल परमात्मा पे थे। फिर आवाज चली गई। मैं चलाता हूँ व्हाट्सएप, वो चलाता हूँ। आ रही है आवाज? हाँ बारी है। आ रही है भैया हाँ। जी। क्या है देखो, हमने इसके अंदर नाम पढ़ लिए थे। जीव के अंदर दो भेद करे थे अपन लोगों ने, रूपी और अरूपी। रूपी माने कर्म सहित, वे सब संसारी जीव हैं। अरूपी माने कर्मों से रहित, वे सब सिद्ध जीव हैं। और अरूपी के अंदर हम अजीव के अंदर दो भेद कर रहे थे, रूपी और अरूपी। रूपी के अंदर लिया था पुद्गल। पुद्गल माने जो मिलता रहे बिछुड़ता रहे, उसका नाम कहा था पुद्गल। पुद्गल माने जो मिले बिछड़े, उसका नाम पुद्गल था। खुद और अरूपी के अंदर जो अमूर्तिक है वो जिसका स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। और पुद्गल के अंदर क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के अंदर है। अरूपी द्रव्य कितने हैं? कि एक तो जीव रूपी है, और धर्म अधर्म आकाश काल, ये अजीव के अंदर रूपी है। जीव तो रूपी है ही, लेकिन अजीव के अंदर अरूपी, ये चार द्रव्य है। यहाँ तक का अपने पकड़ आ गया था। अपन लोग पढ़े लक्षण क्या है इनके। तो जीव का लक्षण क्या है? तत्वा सूत्र से क्या है? तत्वा सूत्र जानना। जी, जीवो जीव को वोगो लक्षणम। हाँ, ज्ञान दर्शन होगा, वहां पर जीव होगा। ये जीव का लक्षण है। दूसरा, जो पुद्गल है, उसका लक्षण क्या है? वर्ण गंध रस और स्पर्श, इसे कहते हैं वर्ण चतुष्क। नाम क्या दिया इसका? बड़ चतुष्ट। वर्ण, हाँ, वर्ण। एक मिनट हाँ, वर्ण चतुष्क। वर्ण चतुष्क माने वर्ण गंध रस और स्पर्श, जब वो कहेंगे ऐसा है। और धर्म द्रव्य गति हेतु, अधम द्रव्य स्थिति हेतु, अब आकाश मने अवगाहन हेतु, और काल मने वर्तना। हेतु। इन सब के अंदर हेतु शब्द आया। जीव का लक्षण आया ज्ञान दर्शन, पुद्गल का लक्षण आया स्पर्श गंध वर्ण। इन धर्म द्रव्य क्या करता है? जीव और पुद्गल को गति कराता है। और अधर्म द्रव्य क्या करता है? जीव और पुद्गल को रोकता है। रोकता है। ठहरने में आकाश द्रव्य जगह देता है। किसको? जीव को, पुद्गल को। अच्छा, और धर्म अधर्म को कौन जगह देता है? सब द्रव्यों को। नहीं सब द्रव्यों को देता है सॉरी। हाँ हाँ। और काल द्रव्य वर्तमान में निमित्त होता है। वर्तमान में किसकी? सब चारों जीवों की। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। छह द्रव्य के, हाँ। छह द्रव्यों के वर्तना में हेतु है आकाश द्रव्य, सब द्रव्यों के अवगाहन में हेतु है। अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल की स्थिति में हेतु है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल की गति में हेतु है। क्यों? क्योंकि जो चलायमान द्रव्य है ना, दो हैं, जीव और पुद्गल। जो चलेगा वो रुकेगा, जो रुकेगा वो चलेगा। ये कितने द्रव्य हैं? दो। दो। क्योंकि उनके अंदर क्रियावती शक्ति होती है, केवल दो द्रव्यों के अंदर, जीव और बाकी द्रव्यों में क्रियावती शक्ति नहीं होती। वे फिक्स हैं, वे हिलते नहीं हैं, वे मूव नहीं करते। जैसे हैं, धर्म द्रव्य जितना बड़ा है उतना बड़ा है, ना हिलेगा कभी, ना जाएगा ना आएगा। अधर्म द्रव्य जितना बड़ा है, ना मूव करेगा, कुछ नहीं करेगा। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब क्या है? अनमूवेबल। और जीवन पुत्र क्या करते हैं? मूव करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, मूवमेंट होता है ना कि इनका, ऐसे। अवस्थित माने स्थान तान में नहीं जाते हैं। अचलित माने प्रदेशों को चंचल बनाने के नहीं है।
और नित्य मैंने त्रिकाल में विनाश इनका नहीं होता है। तीन गुण बताए इनके, चार द्रव्यों के। ये चार द्रव्य गुण क्या हैं? ये स्थान से स्थानांतर नहीं होते, चलायमान नहीं होते। नंबर दो, इनके प्रदेशों में चंचलपना नहीं होता। और तीसरा है कि इनका त्रिकाल में विनाश कहीं भी होता नहीं है, स्थिर ही रहते हैं। तीसरा है स्थिति। स्थिति में टाइम पीरियड कितना है इनका? ये अनादि अनंत है सर। ये द्रव्य सब क्या है? छह द्रव्य अनादि अनादि काल से थे और अनंत काल तक रहेंगे। प्रत्येक द्रव्य की षटगुनी हानि वृद्धि रूप त्रिकाल संबंधी अर्थ पर्याय प्लस आकार आदि परिणमन त्रिकाल संबंधी व्यंजन पर्याय हैं, प्लस इजिकल टू सर्व पर्याय का समूह इजिकल टू द्रव्य। मैंने परसों बताया था आपसे कि एक द्रव्य की नई परिभाषा आएगी इसके अंदर। द्रव्य आपने पढ़ा होगा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हाँ, हैं, पढ़ा था ना। और द्रव्य द्रव्य होता है, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं। यहाँ नई परिभाषा ये है, जो अर्थ पर्याय हैं। अर्थ पर्याय माने, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? कोई ना कोई अर्थ, जीव का अंत का द्रव का कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। अर्थ पर्याय की परिभाषा बताओ मुझे को, अर्थ पर्याय की परिभाषा जो पढ़ी थी अपन लोगों ने। अर्थ पर्याय जी। क्यों भूल जाते हो आप लोग? कोई ना परिदेशत्व कोई गुण के कार्य को छोड़कर अन्य हाँ, गुणों के कार्य को अर्थ तो पर्याय। अर्थ पर्याय कहते हैं। एक एक द्रव्य के अंदर कितने गुण हैं? अनंत। अनंत अनंत अनंत। गुण हैं। उन अनंत गुणों की पर्याय हैं। बिना पर्याय का कोई हाँ, द्रव्य है? नहीं है। तो उन द्रव्यों की भूतकाल की पर्याय हैं। उन द्रव्यों के गुणों की भूतकाल की पर्याय है। उस द्रव्य के अनंत गुणों की वर्तमान की पर्याय है। और उस द्रव्य के अनंत गुणों की भविष्य में आने वाली पर्याय है। तीनों समय की पर्याय है कि नहीं है? हाँ है। अनंत अनंत पर्याय है कि नहीं है? है। अर्थ पर्याय है कि नहीं है? है। इस अर्थ पर्याय को बोलते हैं गुण पर्याय। अब चाहे लिख सकते हो, अर्थ पर्याय को बोलते हैं गुण पर्याय, गुणों की पर्याय। अनंत गुण है, पर्याय चल रही थी, अब भी चल रही है, और अनंत काल तक चलती, अनंत काल तक चलती रहेंगी। कभी रुक सकती हैं क्या पर्याय? नहीं। कि नहीं रुक सकती है। और फिर लिखा आकार आदि परिणाम रूप त्रिकाल संबंधी व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय क्या परिभाषा थी? बताओ जी। व्यंजन पर्याय बस भाषा की। क्यों भूल जाते हो? अभी तो बताया, सब तो याद आना चाहिए तुमसे। हाँ, प्रदेशत्व गुण के, प्रदेश पर को प्रदेशत्व के गुण के मतलब क्या? कार्य को व्यंजन पर्याय कैसे? कहते हैं। प्रदेशित गुण माने आकार। जो बाहर आकार। में आकार होता है उसको बोलते हैं प्रदेशित गुण। और आकार को छोड़कर जो अन्य गुणों का परिणाम होता है उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय। जैसे अपन मनुष्य के आकार के अंदर है, तो अपनी मनुष्य रूप जो रचना है इसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। लेकिन जो अच्छा। ज्ञान दर्शन आदि गुणों का परिणाम जो है उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। तो अर्थ पर्याय। अभी हम 4 फुट के थे, अब 5 फुट के हो गए, 6 फुट के हो गए। तो जो बदल रही है उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। अच्छा। लेकिन दिमाग कम था हमारा, बढ़ गया दिमाग, भैया हम होशियार हो गए। इसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय। समझ गए? तो इस व्यंजन पर्याय को बोलते हैं द्रव्य पर्याय। इस व्यंजन पर्याय का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य द्रव पर्याय। द्रव्य पर्याय। अर्थ पर्याय का दूसरा नाम है गुण पर्याय। गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय में आकार की पर्याय है, और अर्थ पर्याय में गुणों की पर्याय है। तो ये कह रहे हैं जिस तरह अर्थ पर्याय थी भूतकाल की, वर्तमान के, भविष्य की, कितनी हो गई? अनंत अनंत पर्याय हैं। भूतकाल की अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं, वर्तमान में अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं, और भविष्य में आने वाले अनंत काल तक अनंत गुणों की अनंत पर्याय होगी। प्लस व्यंजन पर्याय। भूतकाल में प्रदेशित गुण की जो पर्याय जा चुकी अनंत, वर्तमान में जो है वो, और भविष्य में जो आएंगी अनंत पर्याय, व्यंजन व्यंजन पर्याय की। हाँ, प्रदेशित गुण की। हम्म, प्रदेशित गुण की परिभाषा क्या है? द्रव का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। हाँ, जिस उसको शक्ति के प्रदेश गुण कारण। कहते हैं। हाँ, एक द्रव का कारण कोई ना द्रव्य कोई के आकार अवश्य, अवश्य। आकार अवश्य होता है, उसको प्रदेश गुण कहते हैं। हाँ, ये सब द्रव्य का होता है ना, सामान्य गुण है ना। तो सब द्रव्य के अंदर हाँ। होता है, और सब द्रव्य की बात चल रही है क्योंकि सब द्रव्य में लगाया ना ना इस चीज को। तो सब द्रव्य की बात चल रही है। तो सब द्रव्यों का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसकी कोई ना कोई व्यंजन पर्याय अवश्य होती है। तो ये कह रहे हैं कोई भी द्रव्य का कोई भी गुण बिना पर्याय के कभी नहीं रह सकता। अब सिद्ध भगवान वर्णन की पर्याय है कि नहीं है? सिद्ध भगवान की पर्याय होती नहीं होती? सिद्ध पर्याय है उनके। हाँ, उनके अनंत गुण के अनंत पर्याय होती नहीं होती? होती है। तो कभी भी अनंत काल तक द्रव्य रहेगा, बिना पर्याय के नहीं रहेगा।
वो भूतकाल में जो द्रव्य था वो भी कभी बिना पर्याय के नहीं था, तो उन सबको मिला दो तो द्रव्य बन जाएगा। ये द्रव्य की परिभाषा पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक गाथा है इसकी लिखी हुई है, नेमीचंद सिन्हा चक्रवर्ती की। ये लिख रहे तीन काल की अर्थ पर्याय प्लस तीन काल की व्यंजन पर्याय इज इक्वल टू सर्व पर्याय। टोटल हो गया ना, एक प्लस एक इज हम्म, इक्वल टू दो। ये सर्व पर्याय का समूह मिला, इसको बोलते हैं द्रव्य। अब आप थोड़ा चिंतन करोगे तो आपको उसमें बहुत माल नजर आएगा, आपको दिमाग चल जाना चाहिए इसके अंदर कि द्रव्य गुणों का समूह है कि पर्याय का समूह है, कि द्रव्य ना गुण है ना पर्याय है। द्रव्य है क्या फिर ये? कहीं तो कहते हैं गुणों के समूह को, कहीं कहते हैं पर्याय के समूह को। तो होता क्या है कि भाई साहब जब गुण की अपेक्षा द्रव्य को समझाएंगे तो उसे कहेंगे ये गुणों का समूह है। जब पर्याय की अपेक्षा समझाएंगे तो कहेंगे पर्याय का समूह है। और जब गुण और पर्याय दोनों की विवक्षा हटा देंगे तो ये कहेंगे कि द्रव्य द्रव्य है, ना गुण में है ना पर्याय में, द्रव्य द्रव्य है। एक बेटा पुत्र है, पुत्र माता का है कि पिता का है? दोनों का है। नहीं नहीं, वो कैसे है? जब ससुराल में जाएगा तो कमला विमला का है, और जब वहां रहेगा मायके में जाएगा तो कमला विमला का है, ससुराल में रहेगा तो राम का घनश्याम का है। बताओ। और वैसे देखो जब बेटा बड़ा हो जाए तो बेटा किसी का नहीं, बेटा बेटे का है। अब माँ बाप ने बेटे के हाथ बनाए पैर बनाए, कैसे बनाए बताओ? बेटा तो माँ बाप का है ना, माँ बाप ने बनाया ना उसको। तो हाथ बनाए, पैर बनाए, आंख बनाए, उंगली बनाई, क्या बनाया बेटे का? बताओ क्या बनाया? ये कहा जाएगा तो ऐसे ही कहा जाएगा, माँ का है, बाप का है, माँ बाप दोनों का है, भाई किसी का नहीं है। तो ऐसी यहाँ विवक्षाएं हैं। द्रव्य गुण का समूह है, द्रव्य पर्याय का समूह है। द्रव्य भैया द्रव्य है, ना गुणों का समूह है ना पर्याय का समूह है। द्रव्य तो एक है। क्यों? कि गुण अनेक होते हैं, द्रव्य एक होता है। पर्याय अनेक होती हैं, द्रव्य ठीक होता है। एक होता है। नाम अलग अलग है ना, द्रव्य गुण पर्याय है, तो उसका नाम भेद है तो कोई ना कोई फर्क तो इनके अंदर जरूर है। देखो एक चीज और पढ़ा देता हूँ आपको जब चली रही है। एक होता है अत्यंता भाव, एक होता है अतत भाव। क्या बताया? एक अत्यंत भाव, एक एक अल्प अत्यंत भाव। भाव और एक अतत भाव। हाँ, अत्यंता भाव मैंने दो वस्तुएं अलग अलग होती हैं उनको बोलते हैं अत्यंत भाव। जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, इसको बोलते हैं अत्यंत भाव। क्लियर है? लेकिन जहां पर वस्तु अलग तो होती नहीं है लेकिन गुण आदि होते हैं, वस्तु के ही होते हैं, उसको बोलते हैं अतत भाव। तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थ हवा में। तद अतत भाव। पड़ोसी का बेटा तो हमारा है ही नहीं, लेकिन हमारा बेटा भी हमारा है कि नहीं? नहीं है? कि भाई किसी अपेक्षा से हमारा है। ऐसे ही गुण हम मेरे जो हैं हमारे हैं कि नहीं है? तो इसके लिए आचार्य ने बताया कि जहां विविक्षा एक और अनेक की आए तो वहां समझना कि एक मैं और मेरे अनंत गुण और अनंत अनंत पर्याय हैं। ये किसकी हैं? ये मेरी हैं। किसकी हैं? मेरी है। एक द्रव्य, मेरे अनंत गुण और अनंत अनंत पर्याय, ये है पर्याय। मेरा परिवार। ये मेरा परिवार है। लेकिन जैसे अत्यंता भाव दो द्रव्यों के अंदर है, ऐसे गुणों के अंदर अत्यंता भाव नहीं है। गुण मेरे ही हैं लेकिन अनेक हैं, और मैं द्रव्य से एक हूं, एक तो बोलते हैं अतत भाव। क्लियर हो गया? चलें आगे। क्षेत्र, कहाँ कहाँ रहते हैं भैया ये छह द्रव्य? ये छह द्रव्य का स्थान कहाँ 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 है? तो जीव द्रव्य रहता है जघन्य अवगाहना जो है उसकी सूक्ष्म निगोद। निगोद से छोटी अवगाहना जीव की नहीं होती। सबसे छोटी अवगाहना जीव की यदि किसी की है तो सूक्ष्म निगोद की अवगाहना है। गणांगुल असंख्यात, असंख्यात प्रदेश उसके भी हैं। और उत्कृष्ट अवगाहना इसकी यदि है जीव की, तो जब केवली समुद्घात होता है तो लोक में प्रदेश फैल जाते हैं। आपने पढ़ा था ना केवली समुद्घात अपन लोगों ने। तो हाँ। पूरे लोगों में प्रदेश फैल जाते हैं। असंख्यात जीव कितने प्रदेशी है? जीव जना असंख्यात पर। कितने? असंख्यात परदेशी। असंख्या। अभी तो अपने बारे में कंफ्यूजन है, अभी नाम पूछ लेना तो सब नाम नहीं, पता है असंख्यक अपने नाम क्या प्रदेशी। है। लेकिन अपने गुणों के बारे में कंफ्यूजन है, कितने प्रदेशी हूं मैं? असंख्यात प्रदेशी। निगोद में रहे तो भी असंख्यात प्रदेशी है, और लोग में फैल जाए तो भी असंख्यात प्रदेशी है। ये जघन्य का उत्कृष्ट का फर्क है।
जघन्य रूप से असंख्यात प्रदेशों में रहेगा तो निगोद के अंदर, और उत्कृष्ट रूप रहेगा तो लोक के अंदर फैल जाएगा पूरे। इतना बड़ा, लेकिन आकार कितना है एक्चुअल में? एक्चुअल में आकार लोक जितना ही उसका है। सिमट जाता है, संकुचित हो जाता है वो, और फैल जाता है ऐसा। ये तो जीव का आकार हुआ। और परमाणु का, यदि अणु के रूप में रहेगा तो एक प्रदेश, और यदि स्कंद बन गया तो संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंत परमाणु भी उसमें हो सकते हैं। स्कंद बहुत बड़ा बन जाता है, महास्कंद बन जाता है, बहुत बड़ा स्कंद बन जाता है। जो धर्म अधर्म आकाश, अधर्म धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं, वे कैसे कह रहे हैं? तिल में तेल की भांति सर्वलोक में व्याप्त। जो धर्म अधर्म द्रव्य हैं, दो की बात ली इन्होंने। जो धर्म और अधर्म द्रव्य के ऊपर लाइन लगा दी ना नीचे इन्होंने, तो कैसे व्याप्त हैं? जैसे तिल के अंदर तेल, तो एक तिल है, उसके तेल जो व्याप्त सर्व प्रदेशों में व्याप्त है कि कहीं ना कहीं नहीं है? सर्व सब प्रदेशों में जगह व्याप्त व्याप्त है। है, सब सब प्रदेश ऐसे प्रदेश, में। ही सब प्रदेश। धर्म अधर्म द्रव्य इस लोक के अंदर फैले हुए हैं। कैसे? तिल के तेल की भांति। कितने प्रदेशी हैं धर्म धर्म द्रव्य? असंख्यात असंख्यात। हाँ, संख्यात प्रदेशी, बराबर। आकाश द्रव्य कितना है? आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? हाँ, द्रव्य तो प्रदेशी अनंत है। थोड़ा ना, वो तो प्रदेश में उसके अंदर समाहित है, आकाश के अंदर। आकाश द्रव्य अनंत है। प्रदेशी है। एक अनंत है प्रदेशी। भैया। प्रदेश। अनंत कैसे हो जाएगा आकाश? कितने प्रदेशी आप बता दो। नहीं तो आकाश में तो सारे प्रदेश समाहित हैं। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, सही कह रही हैं। अनंत प्रदेशी। अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। आकाश तो लोकाकाश तो है ही, लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है। अच्छा, लेकिन लोकाकाश आकाश और द्रव्य तो अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन लोकाकाश तो एक नाम दिया उसको जहां पर पांच द्रव्य और रहते हैं। वास्तव में एक्चुअल विचार करो तो ये आकाश है, एक्चुअल आकाश जो है वो अनंत प्रदेशी है। उसके एक भाग के अंदर आकाश भी रहता है, पांच द्रव्य और रहते हैं। तो जहां पर पांच अच्छा। द्रव्य और रहते हैं उसको कहते हैं लोकाकाश, उसे बोलते हैं लोक। हम्म। हम्म, वो असंख्यात प्रदेशी है, छोटा सा एरिया है वो पूरे लोक के अंदर, बहुत छोटा सा एरिया है जहां पर पांच द्रव्य रहते हैं जिसके अंदर। और बाकी उनके बाहर, कि उनके बाहर खाली आकाश होता है, पांच द्रव्य नहीं होते बाकी। आलोक कहते उसको अलौकिक आकाश हम्म। बोलते हैं। हैं। लेकिन वो सब एक एक, अनंत है। एक आपने बताया लोकाकाश, एक बताया आपने आकाश। इस तरह लोकाकाश लोकाकाश से भेद नहीं है आकाश के अंदर, लेकिन आकाश के हम्म। अंदर क्या डिवाइडेशन करा? जहां पांच द्रव्य रहेंगे वहां पर जो है वो लोकाकाश होगा, उसका नाम दिया है। अगला जो काल द्रव्य है, वो काल द्रव्य एक एक प्रदेशी है, एक एक प्रदेश पर एक एक अणु विराजमान है, रत्न राशि की तरह। जैसे एक बोरे के अंदर रत्न भर दो, तो ऐसे ही इस लोक के अंदर काल द्रव्य भरे हुए हैं रत्नों की राशि की भांति। एक एक प्रदेश पर एक एक है, और सब भरे हुए अपने अपने क्षेत्रों में हैं ऐसे। ये क्या विषय चल रहा है अपना? सम्यक मारणा। और इस विषय से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो कौन कह रहे हैं ये? नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं। चक्रवर्ती। हाँ। चलो आप लोग आगे आ जाए, इसके चार्ट चार्ट ले रहे आप लोग ये। हम्म, आप पढ़ लेना, आपको पढ़ना हो तो इसके अंदर आगे एक आराम मिनट, से। चार्ट की पूरी पूरी फोटो ले लूं? चार्ट की ले लो मान लो। हम्म। सीधा करूँ तो कैसे? सीधा करना पड़ेगा। लो ले लो। हम्म। ले लिया। ले लिया। चलो जी, आगे चलते हैं। अब ये कौन सा, ये कौन सा है? ये तो वही है ना, वो ये तो हो हो गया गया ना था, अच्छा पेज। ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया था। परमाणु का आकार क्या है? परमाणु का आकार कह रहे हैं कि सबसे छोटा आकार है इसका, कि एक प्रदेशी है, बहुत छोटा है, जिसके दो भाग ना हो सकें, उसे कहते हैं परमाणु। और पर्यार्थी के हम्म, नैसे देखो तो उसके छह कोण है, उसके अंदर षटकोण होता है। परमाणु का जो आकार होता है वो षटकोण वाला होता है, गोल नहीं होता। जैसे में गोल लगता है परमाणु, परमाणु गोल नहीं होता, परमाणु के षटकोण होते हैं। तो भगवान के ज्ञान में आया, छह कोण वाला होता है वो। चलो ये तो क्रिया, हाँ, ये क्रिया आ गई। गति स्थिति अवगाह। गति माने प्रदेशों का प्रदेशों से हिलना चलना। स्थिति माने गमन करके वहीं रुकना। और अवगाह माने गति स्थिति सहित वही वास करना, ठहरना। तो जो बता रहे हैं इसके अंदर कि जीव पुद्गल में पाई जाती है, क्रियावती शक्ति होने से जीव जाता है, रुकता है, ठहरता है। और धर्म, उसमें निमित्त कौन होता है? धर्म अधर्म धर्म द्रव्य धर्म। उसमें निमित्त होता है। निमित्त। धर्म अधर्म आकाश में क्रिया नहीं होती,
क्यों? क्योंकि स्थान चलन और प्रदेश चलन का अभाव है। उनके स्थान नहीं चल सकते हैं, उनके प्रदेश नहीं चल सकते। अपने छोड़कर अन्य स्थानों को प्राप्त नहीं होते, प्रदेश चंचल नहीं होते। कैसे? लोहे के गोले का पहाड़ के शिखर से नीचे गिरना ऐसे नहीं होता। और प्रदेश चलन में बाल्टी में ही ठहर कर पानी का चंचल होना, ऐसा उनमें नहीं होता। धर्म द्रव्य में, धर्म में बता रहे हैं कि कैसे। धर्म द्रव्य गमन करने, ठहरने, निवास करने वालों का। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना आप बाद में, तो कोई बात नहीं है। 6 द्रव्यों का परिणमन काल द्रव्य के निमित्त से होता है। और उपादान रूप से प्रत्येक द्रव्य अपने 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 रूप से परिणमन करता है। निमित्त कौन होता है? काल द्रव्य उसके अंदर। सबसे छोटी इकाइयां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की। मिनिमम से मिनिमम इकाई लोगे तो क्या होती है? द्रव्य की मिनिमम इकाई है परमाणु। परमाणु माने पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा जिसका दो भाग ना हो सके, निरंश है, जो एक सिंगल परमाणु है। क्षेत्र के अंदर सबसे छोटा हिस्सा होता है प्रदेश। क्या होता है? प्रदेश। प्रदेश। हाँ, जो असंख्यात प्रदेश है, अनंत प्रदेश है, प्रदेश जो है ना वो सबसे छोटा हिस्सा है। आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु रोके उसे कहते हैं प्रदेश। और काल, काल का सबसे छोटा, काल की सबसे छोटी इकाई है समय। काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? समय। 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 समय से छोटा कुछ नहीं होता। समय से छोटा समय कुछ नहीं, कोई नहीं हो सकता। क्या परिमाण है उसका? समीप रहने वाले दो पुद्गल परमाणुओं का परस्पर उल्लंघन करने में लगने वाला समय। मतलब एक परमाणु एक प्रदेश से जान दे दूसरे प्रदेश में जाने पर मंद गति से जितना समय लगाता है उसे एक समय कहते हैं। कहते हैं। और भाव का, अविभाज्य प्रतिच्छेद में पर्यायों का जो असंख्यात भाग होता है वो भाव का सबसे छोटा अंश है। तो द्रव्य का छोटा अंश, क्षेत्र का, काल का और भाव का, ऐसा। हाँ, ये थोड़ा सा विषय इंपॉर्टेंट अपना। काल, जब हम लोग काल के समय पढ़ते हैं ना, महीना, साल, दिन, पक्ष, ये क्या होते हैं, इनकी टाइम पीरियड क्या होता है, तो बता रहे हैं। एक आंवली जो होती है उसे बोलते हैं असंख्यात समय। और एक समय से अधिक आंवली हो जाए, आंवली के अंदर एक समय और जोड़ दो, तो उसको बोलते हैं जघन्य अंतर्मुहूर्त। क्या बोलते हैं उसको? जगन्य गहन अंतर। अंतर। जघन्य अंतर्मुहूर्त। मतलब अंतर्मुहूर्त तीन भेद असंख्यात, हैं। असंख्यात समय बन के बना एक कांवली। हाँ, और और एक इसके अंदर एक तरह समय अधिक अगर आंवली। और जुड़ जाए और बोल। तो वो एक जघन्य अंतर्मुहूर्त बन जाता है। इतने में ही कर्मों की उठापटक हो जाती है सारे के अंदर। जितने श्रेणी चढ़ जाए, मान जाए, मोक्ष हो जाए, इतने इतने काल के अंदर, तो कितने काल के अंदर? पलक झपकने से एक समय जाते के अंदर कि सबका काल अंतर्मुहूर्त है ना, इसलिए। संख्यात आंवली मैंने एक उच्छ्वास, आलस्य रोग रहित स्वाधीन सुखी मनुष्य का प्राण। एक उच्छ्वास मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति लो बिल्कुल एकदम सुखी हो, रोग से रहित हो, प्रमाद से रहित हो। उसकी नाड़ी में नवज चलने में जितना एक धड़केगी उसके अंदर संख्यात आंवली हो जाएंगे। कितने आंवली हो जाएंगे उसके अंदर? असंख्यात आंवली। संख्या। संख्यात, संख्यात आंवली। और एक आंवली में कितने समय? असंख्यात समय। असंख्यात समय। असंख्यात। अच्छा, ललित जी हैं क्लास में? मुझे पता नहीं लग रहा था ललित जी बैठे हैं। एक एक आंवली के अंदर असंख्यात समय। और जो एक नाड़ी धड़कती है स्वस्थ व्यक्ति की, उसके अंदर होती है संख्यात आंवली। क्लियर है? कितनी संख्यात हो गई जो संख्यात अरे, आंवली है? असंख्यात तो उसके अंदर हो गए, और एक संख्यात में एक उसका में संख्यात आंवली हो गई। तो यानी कि असंख्यात की एक तो, असंख्यात की तो गिनती नहीं हो सकती ना, संख्यात की तो हो सकती है असंख्यात कितनी। तीन चीजें होती हैं। एक होता है संख्यात, एक होता है असंख्यात, एक होता है अनंत। आप डिफरेंस समझ लो क्या होते हैं तीनों के अंदर। संख्यात माने काउंटेबल, जिसकी हम्म। गिनती होती है। ठीक है। लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, नील हो, अरब हो, खरब हो, दस गिनती खरब हो, होती है, 100 खरब हो, जिस उसकी जो गिनती जहां तक गिनती पॉसिबल पहुंच जाए वो तो है है। संख्यात। लेकिन जिसकी गिनती ना हो सके लेकिन घटाते घटाते खत्म हो जाए उसको बोलते हैं हम्म। असंख्यात। अच्छा, जिसकी गिनती ना हो लेकिन घटाते घटाते खत्म हो जाए उसको कहते हैं असंख्यात। असंख्यात, घटते घटते खत्म हो जाएगा लेकिन वो भले ही गिनती में हम्म। नहीं आ रहा।
ये जब तुम उसको घटाओगे 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 तो खत्म हो जाएगा दिन। और हम्म अनंत, जो ना गिनती हो सकती ना खत्म हो सकता, उसे बोलते हैं अनंत। हम्म। तो तीन चीजें हैं। अच्छा, अनंत तो परिधि में आता ही नहीं कहीं भी, मतलब वो तो अनंत है। अनंत सर्वज्ञ ज्ञान का विषय है। हाँ। और और असंख्यात अवधि ज्ञान का विषय बन जाता है। और हाँ, संख्यात हमारे ज्ञान का विषय है। ठीक है। संख्यात अब जो नंबर झड़ की, और नंबर झड़ के अंदर क्या चला गया, असंख्यात समय चलेगा संख्यात बार। असंख्यात समय कितना चलेगा, संख्या, तो एक नंबर झड़कने झड़कने के अंदर, तो सोचो एक समय कितने का होता होगा। जब इसके अंदर एक नंबर झड़कने के अंदर असंख्यात समय संख्यात बार चले गए, तो इसका काल कितना होता होगा एक समय का। आप डिवाइड करके कल्पना भी कर सकते, करके देखना आप इसकी। कल्पना ही नहीं है, बहुत सूक्ष्म होता है। हाँ वो इतना मतलब, सूक्ष्म, ये जो अति पकड़ है सूक्ष्म। ना, अति सूक्ष्म। सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, ये कुछ भी नहीं है। ये जितने पकड़ में आते हैं हम लोगों के, वे सब असंख्यात समय होते हैं। तुम कितना भी नियम कर लो, नैनो के माइक्रो नैनो जितना भी ले जाओ उसको कर करके, वो कभी भी आगे जितनी मशीनें बनेंगी वे भी जितनी बना दें, सबके अंदर पकड़ में असंख्यात समय आएगा। कभी समय आ ही नहीं सकता इनकी मशीनों को पकड़ में हम्म, कभी समय पकड़ ले। एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। हाँ हाँ हाँ। असंख्यात का संख्यात हिस्सा कौन सा बैठेगा बताओ। 7 बार सांस ले ले उसको बोलते हैं एक स्तोक। और 7 बार स्तोक हो जाए तो उसको बोलते हैं एक लव। और 38.5 लव की होती है एक नाड़ी, एक घड़ी 24 मिनट। एक घड़ी को जो क्या बोलते हैं, 24 मिनट। घड़ी। घड़ी बहुत सुना होगा आपने, हैं? 8 घड़ी, 10 घड़ी, 12 घड़ी, घड़ी। एक घड़ी का मतलब होता है 24। आवाज चली गया। नहीं नहीं आ रही है। हाँ, एक घड़ी का मतलब 24 मिनट। 24 मिनट। और 2 घड़ी का मतलब हो गया एक मुहूर्त, 48 मिनट। एक मुहूर्त माने 48 मिनट। 2 घड़ी की होगी। दिन में कितने घड़ी होते 48। हैं, एक दिन में कितनी घड़ी बैठ जाएंगी, एक दिन के अंदर कितनी घड़ी बैठेंगी। 24। अब कर लेना घड़ी, आप लगा लेना। 24 मिनट है, 14:40 होती है ना। 14:40 का मतलब हो गया 8 घड़ी 25। नहीं नहीं, आठ, 8 पहर होते हैं, 8 पहर आठ होते हैं। पैर हो गए, हाँ 8 पहर होते हैं। 8 पहर होते। आवाज कट रही है आपकी वजह से। 2 घड़ी का मतलब होता है एक मुहूर्त, 48 मिनट। 48 मिनट का क्या होता है, एक मुहूर्त। और हाँ। मुहूर्त के अंदर अगर एक समय कम कर दो तो उसको बोलते हैं उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, जिसे बोलते हैं भिन्न मुहूर्त। यदि 48 मिनट के अंदर एक समय कम कर दो तो क्या होता है, अंतर अंत मोड़। मुहूर्त, जिसे बोलते हैं उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। जघन्य अंतर मुहूर्त क्या था, एक समय पेट लगा। आंवली के अंदर जोड़ा था। हाँ। तो एक आंवली एक समय से लेकर 48 मिनट के अंदर एक समय कम तक जितने समय हैं वे सब अंतर मुहूर्त के भेद हैं। समझ में आया। एक आंवली 2 समय, एक आंवली 3 समय, एक आंवली 4 समय, एक आंवली 5 समय, एक आंवली 6 समय। जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, और उसको कहां तक ले जाओ, 48 मिनट के अंदर एक समय कम। तो कितने अंतर मुहूर्त हो गए एक एक करके, कितने अंतर मुहूर्त हो गए, ये असंख्यात अंतर मुहूर्त हो गया है। और जो नीचे वाला है वो जघन्य, जो बीच वाला है वो मध्यम, और जो ऊपर वाला है वो उत्कृष्ट। उत्कृष्ट। 30 मुहूर्त के अंदर एक दिन होता है। 8 पैर होते हैं ना, 8 पैर का एक दिन होता है, जिसमें 24 घंटे होते हैं। और दिन रात्रि होती है, उसको 30 मुहूर्त होते हैं उसके अंदर। 30 मुहूर्त माने 48 48 मिनट के 30 बार जाएंगी हैं। एक दिन के अंदर लगा लो आप, 24 घंटे के अंदर 48 मिनट कितनी बार जाएंगी। 30 बार। 24 तो घंटे के हो गए ना, और 6 चौक 24, तो 24 और 6 30 हो गया ना। तो 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। एक दिन कितने मुहूर्त का। 30 मुहूर्त का एक दिन। हाँ हाँ। और 15 दिन का होता है एक पक्ष, जिसको इंग्लिश में फोर नाइट बोलते हैं। फोर नाइट को हाँ, 15 दिन को बोलते हैं ना। 15 दिन का एक पक्ष। उसको बोलते हैं पक्ष। पक्ष जैसा शुक्ल होता है ना, पक्ष। कृष्ण पक्ष, अच्छा शुक्ल 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 पक्ष। 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 शुक्ल पक्ष। तो पक्ष माने क्या होता है, वो 15 दिन। हम्म हाँ। और 2 पक्ष का होता है एक महीना। हम्म। और 2 महीने की होती है एक ऋतु। ऋतु गर्मी बर्द सर्दी बरसात 3 ऋतु नहीं है, 6 ऋतु हैं। 6 ऋतु है। और 3 ऋतु का होता है एक अयन।
और 2 अयन का होता है 1 वर्ष। समझ में आया किस तरह अयन से? माने भैया? 3 ऋतु का एक अयन होता है, मैंने पढ़ाई है, मुझे पता नहीं अस्सी का अयन क्या कहते, क्या बोलते हैं अच्छा अयन। हाँ, एक एक आपने अयन, छोटा हो जो एक समय छोटा होता है। एक समय छोटा होता है। छोटा एक होता है। समय छोटा होता है। हाँ, चले आगे। कहाँ पर आगे अपन लोग? हाँ, यहाँ अन्य प्रकार से व्यवहार काल। व्यवहार काल के भेद 3: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल में कितने आ चुके? वो समय आ चुका, अनादिकाल जा चुका। वर्तमान का एक समय, और भविष्य में अनंत काल आने वाला है। चलो आगे चलते हैं इसके अंदर। संख्या कितनी है जीव की? द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से वो सब संख्या इसके अंदर दी हुई है। सब तो पढ़ लिया अपन लोगों ने। वर्णा। हम्म वर्णा के भेद पढ़े थे हमने। वर्णा कितने प्रकार की होती हैं? 23 प्रकार की। हाँ, 23 प्रकार की वर्णा, स्कंद बोलते हैं इसको। वर्णा किसे कहते स्कंद। हैं? वर्णा किसे कहते हैं? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। हाँ, वर्ग किसे कहते हैं? क्या है? वर्ग। हम्म, समान वर्ग शक्ति का की थोड़ा। धारा के, हाँ, समान शक्ति की समान धारा की यार, स्पर्धकों को, स्पर्धकों को। पूरी थोड़ा याद नहीं है, थोड़ा चलो, दिमाग में नहीं आ रहा। वर्णा के 23 भेद पढ़ाए थे हमने। इसके 23 भेद पूरे के पूरे हैं। हमने तो मुख्य रूप से 5 पढ़े थे ना उसके अंदर, कि वो हाँ वर्णाओं के। यहाँ पर पूरे 23 हैं हाँ, वर्णा के भेद। वर्णा पहले कहते हैं अणु, दूसरा संख्यात अणु, तीसरा है असंख्यात अणु, चौथा है अनंत अणु, पांचवा है आहार, फिर अग्राह्य, फिर तेजस, अग्राह्य भाषा, अग्राह्य मनोवर्णा, अग्राह्य कर्मण वर्णा, अपन ने ध्रुव। 6 पढ़े थे। हाँ, शांत निरंतर शून्य, प्रत्येक शून्य, प्रत्येक शरीर, ध्रुव शून्य, बादल निगोद शून्य, सूक्ष्म निगोद, नभो, और महास्कंद। इस तरह इस स्कंद के 23 भेद हैं। अब इसका आगे वर्णन बहुत है, क्योंकि मैं लूंगा तो उसको बहुत विस्तार भी हो जाएगा और बढ़ भी जाएगा। अपन ने 6 आप पढ़े पढ़ थे लेना भैया जी पहले। इसके। हाँ, ये हाँ, 5 पढ़े थे ना हमने आगे 6 ना, 5 6। हाँ, हार वर्णा, 5 भाषा ग्राह्य वर्ण: वर्णा, आहार, आहार, तेजस, भाषा और मन। हाँ हाँ, ये पढ़े थे हाँ, अपन। तो इसके 23 वर्णों के भेद करें। एक तो अणु हो गया, 5 चीज हमने पढ़ी थी, और एक महास्कंद हो गया, और बाकी 16 वर्ण जो बीच में हम लोगों ने पढ़ी हैं। और ये वर्ण पढ़ाने कि 23 वर्ण किस शरीर में, कोई जीव के कौन सा शरीर होता है वर्णों के अंदर से। एक ये वर्ण थोड़ा पढ़ने वाला है, लेकिन कल ही पढ़ाएंगे इसको, है ना। अब आज पूरा लिखा हो नहीं पाएगा। चलो कल ही पढ़ेंगे। पुद्गल के 6 भेद हैं। तो पुद्गल के 6 भेद कैसे कैसे होते हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल, जिसको बोलते हैं बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। ये अपनी गाथा जो आई है नियम सार जी से आई है गाथा। ये नियम सार जी गाथा है, जहाँ भी इन्होंने दी है कि पुद्गल के भेद तो होते हैं, कि पुद्गल के भेद किस तरह होते हैं, कैसे होते पुद्गल काम करता है, कैसे पुद्गल के रूप होते हैं, कैसे हमें जानने में समझने में आता है। तो सारे भेद जो हैं अपन इसके जो है कल पढ़ते हैं, ठीक है ना। कल ही शायद पकड़ पूरा हो जाए सम्यक वाला अपना। ये सब सम्यक के भेद में जीव की किसी भी तरह से भ्रम बुद्धि टूट जाए उद्गलों से, पर से, और अपने स्वयं पर दृष्टि आ जाए, यही एक प्रयोजन है। वस्तु का स्वरूप जीव समझ ले, और वस्तु स्वरूप समझ कर अपनी वस्तु पर आ जाए, ये प्रयोजन है मात्र, बस। ठीक है जी। बाकी चर्चा कल करते हैं इसकी। निज निधि निज में बताए, ये आनंद सुखाए, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्सवाई। नमो नमो। जय माता की। जय हो।
जय हो। जय महान हो। जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, सभी सभी को को हो जय जय हो। जय, सभी को जय।